हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था टीएलएम, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम लोग इसको जान रहे थे, इससे अवगत हो रहे थे। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ पॉइंट्स में टीएलएम के ऑब्जेक्टिव्स को जाना था, उसमें हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि किस तरह से टीएलएम की सहायता से हम अपने शिक्षण कार्य को आसान और सुगम बनाते हैं, इफेक्टिव प्रभावपूर्ण बनाते हैं। तो हम ये इस बात की जो आवश्यकता है उसको हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षण कार्य है उसके लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो महत्ता है, वो कहीं ना कहीं शैक्षणिक कार्य के दृष्टिकोण के नज़रिए से देखते हुए ये काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो आगे हम लोग इसको और भी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पॉइंट्स आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पॉइंट्स है विषय को सरल बनाकर अधिगम को अस्थायी बनाना, यानी कि जो भी हम लोग लर्निंग कार्य कर रहे हैं उस विषय को सुगम बनाने का कार्य भी कहीं ना कहीं टीएलएम के द्वारा ही हम लोग विकसित कर पाते हैं। और जो हम लोग का लर्निंग प्रोसेस है उसे कहीं ना कहीं हम अस्थायी बनाने में भी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग विकसित कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भौगोलिक तथ्यों एवं घटनाओं को सजीव बनाना। अगर कोई भी हम लोग ज्योग्राफी चैप्टराइजेशन से कोई भी टॉपिक को लेते हैं, अगर किसी पर्वत को ही हम लोग अपने टीचिंग पॉइंट्स या फिर टीचिंग जो टॉपिक है उसमें लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास टीएलएम होगा पर्वत का, तो हम जो भी कंटेंट है उसको हम लोग सजीव बना सकते हैं, उस घटना से बच्चों को अवगत करा सकते हैं। किस तरह से पर्वत अपनी ऊंचाइयों को दर्शाता है, किस तरह से अपनी चौड़ाई को दर्शाता है, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं, सारी जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रकरण के अनुसार उस घटनाओं को हम लोग बच्चों तक पहुंचाने में जो प्रक्रिया है उसको आसान बना सकते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं विद्यार्थी की निरीक्षण एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। जो मेंटल पावर है और जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं टीएलएम के अकॉर्डिंग ही बच्चों में हम लोग विकसित करा पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन पावर है, मेंटल पावर है, उसको विकसित करने में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। 9th में आप लोग देख रहे हैं कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता में समन्वय स्थापित करना। जो भी इमेजिनेशन पावर है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं टीएलएम के अकॉर्डिंग ही हम लोग विकसित कर पाते हैं। और दोनों में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पर आ रही है, समन्वय। दोनों में कॉम्बिनेशन, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, दोनों में समन्वय अगर विकसित करना होता है तो हम टीएलएम के अकॉर्डिंग ही कर पाने में कामयाब होते हैं, इसे विकसित कर पाते हैं बच्चों में। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक। कहीं ना कहीं हर एक कार्य के कुछ उद्देश्य होते हैं। जो भी टॉपिक हम लोग लेते हैं टीचिंग में, उसमें बच्चे को क्या मिलना चाहिए, किस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, वो क्या ऐसा सीखे ताकि उनके उद्देश्यों की भरपाई हो पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर हमारे पास टीएलएम है, टीएलएम के अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो लर्निंग प्रोसेस को बता रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें अगर टीएलएम की उपस्थिति हो तो हम लोग शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से बच्चों में कर सकते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सहायक। जो भी हम लोग बिहेवियर चेंज की बात हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हम लोग लेते हैं, अगर उन्हें हम लोग चित्रण के माध्यम से, मटेरियल टीचिंग लर्निंग टीएलएम के माध्यम से उस विषय वस्तु से अवगत कराते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो बिहेवियरियम जो चेंज है वो हम लोग विकसित कर पाते हैं। बच्चों में एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग व्यक्त कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं उसे समझने में और सीखने में आसान हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट के साथ हम लोगों ने जाना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीएलएम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीएलएम किस तरह से अपनी विषय वस्तु में अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किस तरह से जो शैक्षणिक कार्य है उसे किस तरह से प्रभावित करते हैं, और बिना टीचिंग लर्निंग के किस तरह से हम लोगों का जो शैक्षणिक कार्य है वो प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने इसके 2 पार्ट्स के माध्यम से टीएलएम के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग फिर से कुछ अलग टीएलएम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
TLM के ही और भी कंटेंट है, उनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो में।